electrical current which flows from the central nervous system and goes into each and every part, each and every organ at a cellular level. And it is so complex, so fascinating to understand it कि कैसे इतनी बढ़िया तरीके से काम करता है। और हम मेडिकल डॉक्टर होते हुए भी उसके बारे में कभी हमने विचार नहीं किया, कभी सोचने की हमने कोशिश ही नहीं की कि वास्तव में ये काम कैसे करता है। ये 3 लेवल पे मोटा मोटा काम करता है। नंबर 1 लेवल है कि हम नर्वस सिस्टम से मैसेज ट्रांसफर होता है ईच एंड एवरी सेल। जब हम इसकी परतें धीरे धीरे खोलेंगे तो आपको सब लिंक होने लगेगा कि हाँ वास्तव में ऐसे होता है। दूसरा सिस्टम काम करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो रिलीज होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, रेफरल सिस्टम में भी होते हैं, और वो बहुत तरीके के वास्ट हैं। कुछ के नाम हम जानते हैं, बहुत सारों के नाम नहीं जानते जो उसके अलावा भी है। इसके साथ ही साथ हार्मोनल सिस्टम है, और वो सब रिलेटेड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, और वहां से बॉडी के सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और एक एक सेल में जाते हैं, एक एक सेल में जाते हैं। तो पहले हम अपने शरीर को समझें कि शरीर ये हमारा कैसे काम करता है, शरीर किसके माध्यम से काम करता है, वो कौन कौन सी मैकेनिज्म है जो काम करती हैं जिससे हम उसको अपने आप में यूज कर सकते हैं। जब भी कोई गैजेट आप खरीदते हैं, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, कुछ भी जब लेते हैं तो आप इमीडिएटली उसके सारे के सारे ऐप्स देखते हैं, सारे फीचर्स पढ़ते हैं, और जो आपके मतलब के ऐप होते हैं डाउनलोड करते हैं और उसको बहुत गहनता से पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसको यूज भी करते हैं, काम भी आता है। आज की तारीख में इन गैजेट से हम सभी वाकिफ हैं और हम सब यूज भी करेंगे। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर, सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर, उसके बारे में हमने जानने की कभी जिज्ञासा ही नहीं की, सोचा ही नहीं कभी कि हाँ ये भी तो जाने हैं, ये है क्या, ये कैसे काम करता है। आज आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि हम कितने अज्ञानता के रास्ते हम क्रॉस करके जा चुके हैं। और आज जब वर्ल्ड हमको रास्ता दिखाता है, दुनिया जो हमको रास्ता दिखाती है, तो हमको लगता है सबसे ज्यादा रिस्क हुई थी। तो आज इन सब जानकारियों को जानने के बाद हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम इस देश में पैदा हुए, जिस देश में ज्ञान की इतनी असीम रेखाएं लोगों ने बनाई थी, वो आज तक वैसी है। उसकी परिभाषाएं जो गढ़ी गई, जो उसके अर्थ बताए गए, वो गलत तरीके से बताए गए, इसलिए आज संसार की स्थिति ऐसी है। हम धर्म की परिभाषा भूल गए, हम अपने आप को भूल गए, हम उन धर्म ग्रंथों को भूल गए जिस सब ने ये विज्ञान लिखा था। क्योंकि हम जानते नहीं हैं तो हम सिंगल डायमेंशन करते चले आ रहे हैं। हमको वही पढ़ाया गया था और हमने सीखा, कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में स्थितियां ऐसी हैं, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम बस ईश्वर ही बना सकता है। किसी मनुष्य के सोचने की क्षमता के बहुत बियॉन्ड परे है। The 3-dimensional treatment defines the treatment that includes the body, mind and soul. ये जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो तब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो हेल्थ की डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ी थी, जब हमने रिलीज किया था, तो द हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental, social well-being, not merely absence of disease. This was called at that time. Subsequently, जब भारतीय विज्ञान विश्व में गया और लोगों ने समझा कि नहीं, ये तो ग्रॉसली इनकम्प्लीट है, इट्स हैज टू इंक्लूड द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेल-बीइंग एज वेल। आध्यात्म वो साइंस है जो हमको ये बताती है कि ये शरीर और ये मन कैसे काम करता है। आज आध्यात्म के नाम पर लोगों को ऐसी मन भ्रमित कहानियां बताई जा रही हैं जिसके कारण आध्यात्म लोगों को कहने में शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम आध्यात्म के बारे में जानना चाहते हैं।
जो कि डेफिनेशन गलत हो गई है। तो आज हमको वो आध्यात्म भी समझना होगा, वो आध्यात्म क्या है और कैसे हम पर काम करता है। एक्चुअली वास्तविकता ये है कि सब कुछ इस शरीर में विचार से पैदा होता है। The thought is there in the mind, and that mind is something very fantastic. We have never thought about it. जिससे हम पूरी जीवन जीते हैं, हम उसके बारे में कभी नहीं सोचते कि माइंड हमारा क्या है और कैसे काम करता है। माइंड हमारा 24 घंटे काम करता है, 365 डेज काम करता है, सोते समय भी काम करता है, वो कभी नहीं सोता। और इंसिडेंटली, अनफॉर्चुनेटली, वो माइंड हमारा सिर्फ और सिर्फ निगेटिव थॉट्स पैदा करता है। क्यों करता है अभी हम बताएंगे। निगेटिव थॉट्स, क्या निगेटिव थॉट्स हैं और क्या पॉजिटिव थॉट्स हैं। नेगेटिव थॉट्स हैं कि हम हर वक्त कंपटीशन, कंपैरिजन, जेलसी, हेट्रेड, एंगर, ईगो, फियर, इसी में जीते। 24 आवर्स हमारा थॉट का सिर्फ यही तरीका होता है। एक थॉट की एनालिसिस की गई तो ये पाया गया कि हम सिर्फ 3 चीजों के बारे में दिन भर सोचते हैं। 99% थॉट्स हमारे 3 होते हैं, एक धन, दूसरा काम और तीसरा यश। जो बच जाता है वो यश का है। इसके अलावा चौथा कोई थॉट नहीं होता है। और ये सारे के सारे थॉट सिर्फ नेगेटिव थॉट्स की तरफ केंद्रित होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स की तरफ नहीं जाते हैं। कामनाएं करना गलत नहीं है, लेकिन कामनाओं के साथ चिपक जाना गलत है, उसके साथ आसक्ति गलत है। प्रेम वो अस्त्र है जिसको हम सारे मैनेजमेंट के लोग भूल गए हैं। प्रेम है जिससे हम किसी से कुछ भी करा सकते हैं, कोई भी काम करा सकते हैं अगर हम उसको प्रेम से करें। और प्रेम का मतलब सत्य प्रेम, एटर्नल प्रेम, हृदय से प्रेम, ये नहीं कि दिमाग से प्रेम। तो हृदय से जब प्रेम करते हैं तो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, किसी के साथ व्यवहार नहीं करते, किसी के साथ गलत नहीं करते, जब इतना फर्क करते। तो हमें सब कुछ करने के साथ साथ अपने अंदर स्वयं ये झांक करके देखना है कि मुझको क्या करना है जो मेरा हितकारी है, जो मेरे लिए लाभकारी है। और जो मेरे लिए लाभकारी है वही मेरे लिए लाभकारी है। जीवन सिर्फ वर्तमान है, न पास्ट है न फ्यूचर है। पास्ट है, गुजर गया, वो कभी दोबारा नहीं हो सकता है। उसके एक्सपीरियंसेस से हम अपना प्लानिंग कर सकते हैं भविष्य की। और भविष्य कभी आता नहीं है। जब भविष्य आता है तो भी वर्तमान में ही आता है। तो ये जो वर्तमान में है इसमें हम जीना नहीं जानते हैं, इसलिए हम गलत थॉट्स की तरफ जाते हैं। और वर्तमान क्या है? वर्तमान ये है, हम इस क्षण बैठे हैं, हम इस क्षण को ही जी सकते हैं। पास्ट को जब सोचते हैं तो हमारे माइंड सेट में ऐसे भी उसके बारे में बताते हैं कैसे आते हैं थॉट्स। वो सारे के सारे थॉट्स रिग्रेट्स के होते हैं, दुख के होते हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, सिर्फ वही याद रहता है और वो दुख होता है। और भविष्य की जो हमने परिकल्पना, जिस तरह की सोच हमने पैदा की है, वो फियर पैदा करती है, भय पैदा करती है। तो हम हर वक्त ये तो दुख में रहते हैं या भय में रहते हैं। नॉर्मल हेल्दी हमारा माइंड नहीं सोचता है। और नॉर्मल क्या है? नॉर्मल है ये संसार बनाया गया है, इसके लिए हमारे परम पिता परमात्मा ने, अल्लाह ने, गॉड ने, किसी ने भी क्रिएट किया, उसने बनाया इसलिए कि लोग मिल करके हैं, लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करके रहें। तो हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि हमें ये पहले पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। हु एम आई? क्या मैं अमोल सचा हूं? क्या मैं डॉक्टर हूं? क्या मैं फलाफला डिग्री होल्डर हूं? नहीं। ये सब इस शरीर के एक्सप्लेनेशन है। ये आमोद सचा मेरे माता पिता ने नाम रखा, दुनिया पढ़ाई लिखाई करी बाद में हुई, और बाकी सब कुछ इसके साथ भी जुड़ा, ये सब बाद में जुड़ा, और ये इसी शरीर के साथ समाप्त हो जाएगा। और मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट हूँ जो इस शरीर में फ्लो कर रहा हूँ और एक एक सेल को गवर्न कर रहा हूँ, और वो करंट ही मैं हूँ। और वो करंट, as you all know in the science, that no energy can be destroyed. Once energy formed, it is forever.
और ये एनर्जी इस तरीके से जो गीता में कहा जाता है वो इसका मतलब यही है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है, बशर्ते आप जान जाए कि आप कौन हैं। ना अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली है और इसको समझ के ही अपने आप को बदल सकते हैं। और वो समझने वाली क्या है कि ये सब चीजें जितनी अभी हमने डिस्कस करी, इसको बहुत सारे लोगों ने बहुत समय अलग अलग तरीके से कही गई, अलग अलग समझी गई, लेकिन कभी दूर नहीं हो पाए। कभी हम इसको ये ज्ञान जितना समझ में आया, ये सबको बहुत अच्छा लगेगा, हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कब जब भी कोई ऐसा अवसर आए तो मैं अपने आप को ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन जब अवसर परिस्थिति व्यक्ति आता है तो वही अंदर हो जाता है जो नॉर्मली हम करते चले आ रहे हैं इतने वर्षों से, इस जीवन की जब से पैदा हुए तब से आज तक, और कई जन्मों की जो मेमोरीज रिकॉर्डेड है उसका प्रूफ कई जन्मों का ये है कि बहुत सारे जो सपने हम नाइटमेयर्स देखते हैं सुबह के टाइम, वो ऐसे ही जन्मों के होते हैं जिनको हम देखते हैं सुबह। कोई ऐसी मेमोरी नहीं है जो हमारी ना हो और हमको सपने में देखते हैं। हम सब भूल गए हैं कि हम किस लिए आए थे, क्या करना था। हमारा जन्म एक सामान्य मनुष्य के तरह हुआ है और हम एक जीवन काल में, इसी जीवन काल में एक दैवीय जीवन हम बन सकते हैं। साधारण से रामचरितमानस क्या है? रामचंद्र जी एक साधारण मनुष्य थे और साधारण मनुष्य से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए अपने एंड में, अपने कर्मों के द्वारा। तो ये सारी कहानियां प्रेरणा देने के लिए है कि हमको ही बनना है, लेकिन उस कहानी को पढ़ने से हम नहीं ठीक सकते। हमें इसके लिए स्वयं प्रयास करना होगा। भगवान राम भी ध्यान करते थे, भगवान शिव भी ध्यान करते थे। उन्होंने सारे, शिव जी ने ही सारे 108 तरीके ध्यान के बताए हैं। उन्हीं में से कुछ तरीके लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं जो सामान्यतः, और मैंने इस पर काफी गहन शोध किया है, काफी देखा है। तो ब्रह्म कुमारी वालों का जो ध्यान है वो 3% पर काम करता है। एंड दिस इज गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन 3% में है तो 3 का 3.5 4% होगा, 5% तो बहुत बड़ी होगा। विपासना इज द ओनली मेथड जिसमें वो 95% पे काम करते हैं और 95% में काम करते हैं और 95% को बदल देते हैं, बदल जाता है। 10 दिन में आदमी बदल सकता है। बदलने को तो उसके अंदर अगर बैठी हुई है विपासना किसी जन्मों की, तो एक बार में बदल सकते हैं, नहीं तो प्रयास करते करते 2 3 4 बार में तो बदल ही जाता है। जब तक ये अंदर नहीं जाएगा तब तक हम बदल नहीं सकते। जब ये अंदर जाएगा और हम बदलेंगे, हमारा व्यक्तित्व बदलेगा, हमारा कृतित्व बदलेगा, हमारे सब थॉट्स बदलेंगे, तो हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं।